Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video I'll react to Imran Riaz Khan, a tribute to 20 years of journalism. So Imran Riaz एक पाकिस्तान के बहुत नॉन मशहूर जर्नलिस्ट है जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है। अरशद शरीफ के बाद जो है वो दूसरी दफ़ा के लिए वो गिरफ़्तार हुए हैं और उनके बारे में अब कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है और क्या हुआ है उनके साथ। अपडेट्स अभी तक मुझे मिली नहीं है, मुझे नहीं पता कि उनके साथ असल में हुआ क्या है और वो किधर हैं, अभी कहाँ पर है। और बस अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे जहाँ पर भी हो। तो ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट है जो हम देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे होने से और बाद में मेरे ना होने से फर्क पड़ना चाहिए। 2004 में मैंने तय किया था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। अपने एक भाई के साथ मिलकर एक वीडियो रिकॉर्ड की, वो मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर डाली कि जनाब ये मेरी रिपोर्टिंग है। 2006 में मुझे मौका मिला, 2007 में मैंने ज्वाइन कर लिया। वहां मैंने उनको ये ऑफर किया था। एक मैंने उन्हें कहा था कि जो सैलरी मैं ले रहा हूँ उसको आप ना पूछें, आप वो नहीं दे रहे। उससे आधी से भी कम सैलरी पे मैं आया था काम करने के लिए। दूसरा मैंने उनको ये ऑफर दिया था कि जहाँ पे आपके बाकी लोग ना जाएं, क्योंकि उस वक्त दहशतगर्दी बहुत हो रही और वो आपको मना करें कि हम नहीं जा रहे, तो मैं वहाँ चला जाऊंगा आपके लिए। मैं जब शुरू में वॉइस ओवर करता था या बोलता था ना, तो मेरे बोलने में प्रॉब्लम था। मैं बहुत सारे लफ्जों की अदायगी नहीं कर सकता था। मेरा सीरियस इशू था बोलने के अंदर। वीडियो के ऊपर अपना वॉइस ओवर देने में मुझे प्रॉब्लम होता था। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैं रोजाना कई घंटे प्रैक्टिस करना शुरू हो गया। मैंने लगभग 3 साल प्रैक्टिस की और चीजें बदलना शुरू हुई। जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश का, मरो तो मौत कहे कौन मर गया यार। मेरे घर पे फायरिंग हुई, एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था। उस पे मेरे फैमिली, खासतौर पे बच्चे और खवातीन हरासा हुए इस वाकये से। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि सहाफियों को अपने घर वालों के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं बड़ा हसास आदमी हूँ। मेरे घर वालों को इस बात का पता है कि मैं चुप कर जाऊंगा ना तो मैं खत्म हो जाऊंगा। सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की जात बोलेगी। तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना जरूरी है। अगर खामोश हो जाओगे तो फिर बात। मैं वही कहूंगा जो मुझे ठीक लगता है। तुम मेरी जुबान को बंद नहीं कर सकते, तुम मेरी सोच को कैद नहीं कर सकते, तुम मेरे दिमाग पे कब्जा नहीं कर सकते, तुम मेरे ऊपर रूल नहीं कर सकते। मैं गुलाम नहीं हूं। तेरी जुबान को करना बहुत जरूरी है। तुझे ये मर्ज है तो तू सच बोलता है। मैं जुर्रत के साथ गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ। गाड़ी आपने मेरी छीन ली, हथियार आपने मेरे छीन लिए। ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है। लो ये भी करके देखो, मैं जा रहा हूँ। इमरान रियाज इस्लामाबाद में गिरफ्तार हो गए। A Muslim is not born to give up. If he is forced to be enslaved, he'll become Babur. He'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। पाकिस्तान पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। सहाफी इनका पर्सन इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया गया है। आप अल्फाज को बांध नहीं सकते, आप ख्यालात को कैद नहीं कर सकते, आप हमारी सोच को जंजीरों के साथ नहीं जकड़ सकते। आपसे नहीं होगा साहब। आपने हमारे साथ क्या नहीं किया, पर्चे किए, सड़कों में मारा, थानों में मारा, हमें बंद रखा, हमें घसीटते रहे, जगाते रहे, बेल्टों पे मारते रहे। हमें पकड़ने से अगर किसी की जिद को और अना को तस्कीन मिलती है ना तो पकड़ो, लेकिन आपको हमारे मुंह से वो कभी सुनाई नहीं देगा जो आप चाहते हैं।
हम जब बोलेंगे वही बोलेंगे जो हम हमेशा बोलते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान। इमरान रियाज खान को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे यकीन है कि आप अकेला नहीं छोड़ते किसी भी ऐसे शख्स को जो आपके लिए आवाज उठाता है, मुझे यकीन है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त ट्रिब्यूट बनाया है इमरान रियाज के लिए, जो कि एक बहुत ही ब्रेव, बहुत ही बहादुर सहाफ़ी है। इस वीडियो में दिखाया है कि उनका जर्नलिज़म के लिए कितना बड़ा पैशन है, शौक़ है, किस तरह उन्होंने इस मैदान में जो है अपनी जगह बना ली है, किस तरह उन्होंने शुरू में जो है वो बोला है कि जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता है वहाँ पहुँच जाऊँगा। अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए वो अपनी बहादुरी दिखाई है, बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है। जहाँ वो कोई नहीं पहुँच सकता था वहाँ पहुँच गए हैं सहाफ़ी बनने के लिए और अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए जर्नलिज़म के फील्ड में। तो बहुत मेहनत की है, बहुत बहादुरी का सबूत दिखाया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचाने के लिए। एंड वंस अगेन, जैसे इमरान खान के साथ हुआ था, इनके साथ जो भी हुआ है समझ में नहीं आता कि क्यों हुआ है और क्या इल्ज़ाम थे इनके ऊपर, क्यों गिरफ़्तार हुए हैं, किस जुर्म के बेस पे जो है उनको गिरफ़्तार किया गया है, कुछ पता नहीं है। बस शायद जुर्म वही है कि उन्होंने कहा है कि मैं वही कहूँगा जो मुझे सही लगता है, आप मेरी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते, मेरे ख़याल को, मेरी सोच को क़ैद नहीं कर सकते। तो वो शायद यही उनका जुर्म है जिसकी वजह से उनको ये सज़ा भुगती पड़ी है। तो ये इन सब लोगों की क़ुरबानियाँ हैं जो मुसलसल दी जा रही हैं। एंड होपफुली कि ये सारी क़ुरबानियाँ ज़ाया ना हो और उनकी जो मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो और इंशाल्लाह इनकी क़ुरबानियों की वजह से जो है पाकिस्तान में हालात चेंज हो जाए, इंसाफ का निज़ाम पैदा हो जाए, ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, हकीकी आज़ादी मिल जाए पाकिस्तान को। ये अल्लाह से उम्मीद है और दुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।